ओके चलो। सो गुड इवनिंग बच्चों। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या बोला है पंकज? तो बेसिकली क्या करेंगे हम? अप्रोक्सीमेशन करेंगे। एरर इज अप्रोक्सीमेशन को क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्या करेगा आपको, और एरर के टर्म में पूछ लेगा, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेशन देखते हैं। देखो आप खुद भी अगर, जैसे मैं कई बार क्वेश्चन सुना ऑब्जेक्टिव अप्रोच सिखाता हूँ, तो वहां पे भी अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा काम आ जाता है। या क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब पूछ लिया तो उसका सिंप्लीफाइड वर्जन का आंसर क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत हम गेस कर लेते हैं। तो ये पढ़ने से क्या फायदा होगा ना, कि आगे जब कभी हम इस टाइप के क्वेश्चन मतलब कर रहे हो ना, और उसमें एमसीक्यू अप्रोच में ये क्वेश्चन मतलब मेथड काफी हेल्पफुल रहेगा। तो क्या कहता है अप्रोक्सीमेशन? जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि रूट 26 या रूट 27, इसका आंसर क्या? ठीक है, तो 10 और कितना हो गया? 5 हाफ, तो ये कितना हो गया? 5.5, एग्जैक्ट 5। ठीक है, मैं पूछू कि साइन 31 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? साइन 30 तो पता है, या 32 डिग्री की वैल्यू कितनी? दिक्कत है। ठीक है, या मैं कहूँ कि 1.99 की पावर 5, 1.99 की अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ गई, एग्जैक्ट मतलब कि लगभग क्लोज पॉइंट के अगर 4 डिजिट तक निकालना पड़ गया, तो पॉइंट के 4 डिजिट तो गेस नहीं कर सकते ना, उसमें तो करना पड़ेगा। और 1.9 मतलब 199 गुना 199 गुना 199 5 बार, तो मतलब काम ही खत्म है फिर तो कोई तो ऐसी चीज हो जो मुझे हेल्प करे, क्योंकि प्रैक्टिकली ये निकालना समझदारी तो बिल्कुल नहीं है, कहीं कहीं से दूर दूर तक समझदारी नहीं। ठीक है, तो अब कैसे करें? तो इसी चीज को हेल्प करेगा ये। एरर अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करके देगा कि एक बच्चे को रेडियस 5 डालना था तो उसने 5.1 डाल दिया, तो कितने परसेंट का एरर आ गया? तो ऑफकोर्स 5 पे एरिया है और 5.1 पे एरिया निकाल लिया तो आंसर तो आ ही गया। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो इस टाइप के, या ये मैं देखते ही कैसे आंसर कर गया। ठीक है, और इस सब के बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं कैसे देखते आंसर कर दूं। लॉग, हाँ लॉग भी ले सकते हैं। ठीक है ना, log 10 base 12, इसका कैसे करें? अब वही बात आ जाती है। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या, एक फंक्शन, ठीक है, y=f(x), ये f(x) एकदम लंबा चौड़ा है। या मान लो कि इसी को मैं कह दूं f(x) क्या है? √x। ठीक है, और मुझसे पूछा गया f5 नहीं 26, तो अब तक 8 9 10 में क्या पढ़ते थे? f(x) ऐसा दिया हुआ था और f25 पूछा होता था, फिर √25 हम लोग बता देते थे और ये 5 आंसर हो जाता था। 26 आकर के टेंशन दे रहा है। ठीक है, तो कैसे करें? उन्होंने क्या किया, x में थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो हम लोग अगर ऐसा पूछ रहे कि f26 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि √26, तो हम क्या देखेंगे? यार 25 तक तो मामला बहुत शॉर्टेड था, तो मैं 25 प्लस थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखूंगा। तो 25 पे कितना आ रहा था? 5, तो 5 प्लस थोड़ा सा बढ़ के आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि जहां तक x पहले जो सुंदर सा होता था, अब उस सुंदर से x की जगह थोड़ा बहुत मिलावट हो गया। एफ ऑफ क्या हो गया? x प्लस डेल्टा एक्स। तो y भी क्या आ गया? जो पहले y आता था, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू वाला y ले लिया, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। तो x में मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो y भी क्या हो जाएगा? थोड़ा सा। तो ये तो हमसे पूछा ही है ना, f26 पूछा, यानी कि x में 25 ले लूं और डेल्टा एक्स 1 ले लूं, तो ये तो पूछा ही गया है। तो ये तो हमें मालूम है, इसकी तो उम्मीद नहीं कर सकते ना, ये तो क्वेश्चन में आस्क्ड है। और ये हमारा सुंदर सा है पहले से 25 वाला, जो आंसर 5 आता था। बस किसी भी तरह अगर ये निकल जाए तो ऐड करके फिर ये निकल, है ना। आपको पता है कि एक इफ जो 26 है, 25 जब 5 होता है तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, इतना आपको पता है ना। ठीक है, आप ये कह सकते हो ना कि जो √26 होगा वो 5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा?
तो अब अगर देखो इफ या यहाँ पर यही मान लो, ये जो 1.99 की पावर 5 है, तो 2 होता है तो कितने हो जाता है, 2 की पावर 5 कितना हो गया, 32। तो 2 से कितना कम है, 0.01। 2 की पावर 5 कितना हो जाता है, 32। तो 2 से थोड़ा सा कम है, 0.01। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 32 से थोड़ा ही से तो कम होगा। तो मैं इसको 32 और माइनस डेल्टा वाई करूँ, तो अगर ये जो थोड़ा सा कम है ये पता चल जाए तो सीधे माइनस कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो मेन खेल क्या है, 1.99 की पावर 5 मेरी टेंशन नहीं है, 32 माइनस ये जो चेंजेस है जो थोड़ा कम होगा, वो थोड़ा कम अब मुझे किसी जुगाड़ से पता करना है। ठीक है, मानते हो इस बात को? चलो अब वो देखते हैं कि डेल्टा वाई या डेल्टा एक्स कैसे है। तो देखो कि मान लो क्या है बच्चे, स्लोप निकालते हो या किसी भी चीज में अगर चेंज का अगर मैं देखूं, या एवरेज अगर मान लो डिस्टेंस निकालना चाहते हो, मान लो कि तुम दिल्ली से जा रहे हो हिमाचल गाड़ी से, ठीक है, तो बहुत जगह अच्छे रास्ते भी होंगे, बहुत जगह खराब रास्ते भी होंगे, या खराब रास्ते नहीं भी हो तो बहुत जगह तुम टपड़ी पे रुकोगे, ठीक है ना, चाय वाय पियोगे, मैगी वाले को ऑर्डर दोगे, वहां से फोटो वोटो लोगे, सेल्फी लोगे, फिर आगे बढ़ोगे, रास्ते में 5-6 बार ऐसा करोगे। ठीक है, कहीं पर बहुत ही अच्छा सीन हुआ, आ रही है तो जबरदस्ती हो, थोड़ा रुको 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 रुको, फोन निकालना है, वो पता नहीं कौन सा वीडियो बनाना है और क्या क्या करना है। तो कई बार स्पीड बहुत ही कम होगी, कई बार स्पीड एवरेज होगी, कई बार स्पीड बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो आप क्या देखोगे जब पहुंच जाओगे, तो यार 5 बजे हमने चला था, ठीक है, और उस टाइम गाड़ी की रीडिंग थी 1000 किलोमीटर, एकदम नई नई कार आई है तभी तो घूमने गए, और अभी रात के 10 बजे हम पहुंचे और गाड़ी की रीडिंग है मान लो कि 1200 पे, 1500 किलोमीटर मान लो, चलो तो 500 किलोमीटर हम लोग, या फिर 1250 मान लो, ठीक है ना, 5-5 मैच नहीं करे, ठीक है, तो 250 किलोमीटर हम लोग आए हैं 5 घंटे में। ठीक है ना, तो यानी कि जो अपनी स्पीड रही है एवरेज, वो कितना है, 250/5 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, थ्रू आउट द टाइम का हो गया ना, पूरे जर्नी का ये टाइम हो गया कि एवरेज हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली से हिमाचल आए। बहुत बार ऐसा भी होगा कि 120 भी गाड़ी चला होगा, ठीक है, बहुत बार 10 भी चला होगा। तो अब देखो, तो ये क्या हो गया बेसिकली आपका डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, पूरे वाई में कितना चेंज हुआ, मतलब यही, तो ये हो गया 250, और पूरे एक्स में कितना चेंज हुआ, तो 5, तो 250/5 50 आ गया। तो ये क्या हो गया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब किसी, अब ये कितना आ गया फिर आपका 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। किसी एक इंस्टेंट पे गाड़ी 120 भी रहा होगा, किसी एक इंस्टेंट पे गाड़ी 20 भी रहा होगा, ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जब काफी लंबा इंटरवल है, पूरा दिल्ली से स्टार्ट हुआ और हिमाचल एंड हुआ, ये उतना बड़ा क्या है, डेटा है। ठीक है, चलो अब इसको बहुत ही छोटा कर देते हैं, बहुत मतलब कम इंटरवल लगता है कि मान लो कि जा रहे हैं, रास्ते में किसी टपरी पे रुके, मैगी वैगी खाया, अब गाड़ी स्टार्ट हुई, ठीक है ना, तो अब आगे रास्ता काफी अच्छा है। ठीक है, तो तुमने बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट किया, ठीक है, और एकदम गाड़ी भगा के ले गए, और आधे घंटे बाद देखे कि यार हम कितना 20 किलोमीटर आ गए हैं, ठीक है, और टाइम 10 मिनट लगा, ये मान लो 1 घंटा लगा, नहीं ये उल्टा कैसे करें, 10 मिनट आधे घंटे मान लो, 30 मिनट, ठीक है, तो कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर। तो इसमें आप क्या देखोगे कि देखो आधे घंटे में आप 40 गए हो, ठीक है, तो इसमें अगर इतने इंटरवल पे आप देखोगे ना, तो इस 40 से बहुत ज्यादा आप दूर नहीं होगे, क्योंकि अगर बहुत तेजी से भागेगा तो फिर क्या होगा, 30 मिनट में या तो 20 से आगे निकल जाएगा या फिर टाइम कम लगेगा। मान लो अभी गाड़ी स्टार्ट हुई, ठीक है ना, 40 50 60 के आसपास चल रही है, तभी आधे घंटे में आप 20 जाओगे। तो इसमें अगर एक कम इंटरवल पे देखोगे ना, तो ये 40 किलोमीटर पर आवर, आज 30 मिनट में आधे घंटे में आप 20 गए हो, यानी कि 40 किलोमीटर पर एवरेज आपकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। तो अगर किसी टाइम से आप मैच करोगे तो इस 40 से बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, या चलो इसको और छोटा कर लेते हैं, 5 मिनट का इंटरवल। क्या आपने देखा कि हम 5 मिनट में 5 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है, या ज्यादा कर लो, ठीक है ना, 5 मिनट में हम मान लो कि 10 किलोमीटर आ गए, तो 5 का कितना होता है, 12 गुना, तो यानी कि 120 की स्पीड से गाड़ी चल रही है।
यानी कि अभी तुम रुके थे 1-1.5 घंटा, टाइम पास हो गया, तुम लोग बहुत देर रुक लिए, चलो अब तो एकदम गाड़ी भगाओ, बिल्कुल वहां पे कोई अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वहां पे रुकेंगे। तो अभी गाड़ी तेजी से चल रही है, बिल्कुल स्टार्ट हुआ और 3-4 मिनट के बाद गाड़ी 90-90 के स्पीड से आ गई, ठीक है, और ये चलते जा रहा है। तो तुमने देखा कि 5 मिनट में हम 10 किलोमीटर आ गए, यानी कि 120 के स्पीड से आ गए। तो इस पूरे इंटरवल में देखो तो 120 से बहुत ज्यादा दूर नहीं होगी, या तो बहुत कम होगा तो 90 होगा, और बहुत ज्यादा होगा तो 130 होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इंटरवल बहुत शॉर्ट होता है ना, तो ये डेल्टा वाई मतलब चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स होता है ना, इंस्टेंटेनियस चेंज के लगभग लगभग बराबर ही होता है। आपने स्टार्ट किया, एकदम गाड़ी चलते जा रही है, एकदम स्पीड से चलती जा रही है, तो यहाँ पे होगा तो 0 होगा, फिर 10, 20, 30, मतलब आधे मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर गाड़ी ने 100 पकड़ लिया, और उसी के हिसाब से चला, या 5 मिनट में तुमने देखा, तो 5 मिनट में अगर तुम 10 किलोमीटर आए हो तो 120 आवरली पड़ रहा है, तो उससे आसपास ही गाड़ी रहा होगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा होगा तो फिर ये टाइम कम हो जाएगा या स्पीड ज्यादा हो जाएगा, और बहुत ही कम रहेगा, यानी कि इस 5 मिनट मान लो कि 4 मिनट तुम 60 की स्पीड से चले हो, तो फिर 1 मिनट में इतना अचीव नहीं कर सकते कि गाड़ी का एवरेज 120 आ जाए, नहीं। तो ये जितना डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स छोटा होता जाएगा ना, वो इंस्टेंटेनियस के क्या होगा, उतना करीब होगा। क्योंकि ये बहुत ही लंबा इंटरवल है, तो क्या है हमारा, एक टाइम पे गाड़ी 120 चल रहा है लेकिन एवरेज 50 है, तो ये तो काफी दूर हो गया ना, ठीक है। लेकिन तुम 10 मिनट के इंटरवल पे देखो तो एवरेज निकालो, और बीच में किसी एक टाइम से उस रीडिंग को मैच कर रहा, तो थोड़े से का ही फर्क होगा। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जब क्या होता है, इंटरवल जितना छोटा होगा इंस्टेंटेनियस को उतना करीब होगा। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या होता है, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, यानी कि एक तरह से कहो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और dy बाई dx क्या होता है, किसी एक टाइम पे, तो शॉर्ट इंटरवल में क्या होगा, dy बाई dx के इक्वल, ठीक है। शॉर्ट इंटरवल में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या होता है, dy बाई dx के इक्वल। तो अब डेल्टा वाई क्या हो गया, और यही चीज हमें सबसे ज्यादा है, ठीक है। यही चीज क्या करेगा, सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। डेल्टा वाई मतलब क्या होगा, थोड़ा सा वाई में चेंज, डेल्टा एक्स क्या है, थोड़ा सा एक्स में चेंज, और dy बाई डी एक्स क्या है, रेट ऑफ चेंज। गॉट इट। तो यहाँ पे जो हमें थोड़ा सा वाई चेंज चाहिए था, ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स और इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है, 2 से कितना कम है मेरा, 0.01, और dy बाई डी एक्स तो बड़े आराम से निकाल सकते। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। एक चीज तो ये समझ में आया ना, ऐसा क्यों होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स के इक्वल फॉर स्मॉल इंटरवल। स्मॉल इंटरवल के मतलब वो स्मॉल कितना, स्मॉल की तो कोई डेफिनेशन नहीं है, कहने मतलब कि जितना छोटा होगा आपका डेल्टा वाई इंस्टेंटेनियस को उतना करेगा। सोचो ना, अगर तुम गाड़ी कहीं भी चल रहे हो, अभी बिल्कुल टाइम नोट करो और 1 मिनट बाद देखो, और 1 मिनट बाद डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स देखो, और उसमें किसी एक टाइम पे गाड़ी की स्पीड देखो, लगभग लगभग बराबर ही होना। 1 मिनट में तुम कितना बढ़िया घट लोगे, इंस्टेंटेनियस से ज्यादा हो जाए। अभी तुमने गाड़ी की स्पीड देखा, तो तुम कितना भी तेजी से भगा रहे हो, 1 मिनट में कितना बढ़ जाए, या जितना भी बढ़े, तो एवरेज से तुम देखोगे तो एवरेज हो सकता है कि 1 मिनट में स्पीड ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन एवरेज तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाओगे ना। तो जो एवरेज होता है ना, ये एवरेज जितना छोटा इंटरवल लेगा, मैं 3 सेकंड के अंदर देखूं और पर्टिकुलर किसी टाइम पे देखूं, जैसे मैंने 3 बजे देखा और 3 बज के 5 सेकंड पे देखा, और ये एवरेज 3 बज के 2 सेकंड पे जितना चेंज हो रहा था उससे देखूंगा, तो लगभग बराबर ही रहेगा ना। 3 सेकंड में कितना बढ़ रहा है, कोई फरारी तो है नहीं कि 3 सेकंड में 0 से 100 चला जाएगा। 0 से 100 चला भी गया 3 सेकंड में, तब भी एवरेज कितना आया, 30 आया ना, क्योंकि 3 सेकंड में 100 गया है, तो एवरेज कितना आ गया, 30। गॉट इट। तो ये इंटरवल जितना छोटा होगा, ये dy बाई डी एक्स के उतना करीब होगा, मतलब उतना क्लोज होगा, मतलब वो एरर उतना ही ज्यादा कम आएगा। तो हालांकि ये भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं देता है, लेकिन बहुत 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 क्लोज देता है, इतना क्लोज कि उसमें और ओरिजिनल में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो अब वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ √127, ठीक है। तो सबसे पहला का आपको क्या काम करना है, किस टाइप का फंक्शन है ये आइडेंटिफाई करना। साइन फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन है, पहले वो देखो। उसमें भी कितने डिग्री का है, किस टाइप का है, क्वाड्रेटिक है, मान लो कि अलजेब्रिक हो तो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्या है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना।
तो ये क्या है, y इक्वल टू रूट ऑफ x, ठीक है। तो अगर मैं x में थोड़ा सा चेंज करूं तो y में भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, x ऐसा वैल्यू लेना है जो सुटेबल हो, मतलब जिसका आंसर आप क्विकली निकाल सको, और डेल्टा x उसका एडजस्टमेंट है। x क्या है, ऐसी वैल्यू जो होता तो अच्छा हो, 25, ठीक है। और डेल्टा x वो वैल्यू जो एडजस्ट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ वियर्ड क्वेश्चन। नॉर्मल तो हम बड़े आराम से निकालते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब दे दिया, तो ये थोड़ा सा जो अजीब है ये डेल्टा एक्स है। वाई, अब चूंकि एक्स था तो वाई आपको आता था, तो यहाँ पे एक्स तो बहुत ही बढ़िया है, वाई बहुत ही बढ़िया है। डेल्टा एक्स हमें मालूम है क्योंकि हमें पता है कि इसके कितना आसपास ले रहे हैं, डेल्टा वाई नहीं मालूम, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा कि लेट, ठीक है ना, ओके, एक्स इक्वल टू कितना 25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, या y इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो फॉर x इक्वल टू 25, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो गया, रूट x, और y इक्वल टू रूट 25, ठीक है। पुट कर दो सिंपल, सुनो y कितना आ चुका है 5, डेल्टा y नहीं, x तो आपको पता ही है कितना है 25, और डेल्टा x फिर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। जैसे ही x इक्वल टू 5 लिया, डेल्टा x कितना हो गया, डेल्टा y इक्वल टू dy बाई dx। अब dy बाई dx कितना हो जाएगा, देखो ये है आप, ठीक है। dy बाई dx कितना हो जाएगा, यहीं से निकाल सकते हैं, y इक्वल टू रूट एक्स, तो dy बाई dx 1/2 रूट एक्स और इनटू डेल्टा x। अब वैल्यू पुट कर दो, 1/2, x तो साफ साफ हमने 25 ही लिया है, और डेल्टा x कितना है 2, तो 2 से 2 कट गया, तो 1/25 मतलब 5, और ये कितना हो जाएगा 0.2। तो डेल्टा y कितना, अब अगेन क्या करो, इसमें वैल्यू पुट करो, फिर से लिखना y प्लस डेल्टा y इक्वल टू रूट 100 x प्लस y कितना है आपका 5, डेल्टा y कितना है 0.2, और x कितना है आपका 25, और डेल्टा कितना है 2, तो 5.02 इक्वल टू रूट 27, और रूट 27 तो पूछो, ठीक है। तो एक जो भी चेंजेस है, सबसे पहले क्विकली अगर निकालना चाहते हो तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, और जो भी एक अच्छी वैल्यू है, ठीक है, उस वैल्यू डिवाइड बाई डीएक्स में पुट 5.2 करो, आएगा ना। और उस अच्छी वैल्यू से जो भी ज्यादा एडजस्टमेंट हो रहा है, 1 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, उसको वहां पे मल्टीप्लाई। तो क्विकली अगर आपको कोई कहे कि रूट मुझे क्या करो 38 की वैल्यू बताओ, तो आपको पता है रूट एक्स है, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब रूट एक्स, एक्स क्या होता है अच्छा सा वैल्यू, तो अच्छा सा वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे 36, 36, तो रूट 36 पता है, ठीक है। तो जैसे ये पूछा तो एक काम क्या किया, 1/2 रूट एक्स मतलब 6, और इंटू कितना ज्यादा है, तो इंटू 2, तो 1/6 ज्यादा हो गया, तो 6 प्लस 1/6 आंसर हो गया, यानी कि 37/6। ये हो गया आपको रूट 38 की डायरेक्ट। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो सीधे सीधे लिखो, क्यूबिक में भी वैसा ही कर सकते हो, सर पावर यहाँ पे 4 में भी जितना ही कर 5.2 सकते आएगा ना। हो। हाँ कितना, सर 1/6 का वैल्यू निकाल रहे हो क्या, नो सर, सर 16 आपने से ऐड 96 किया ना 0.16 आ जाएगा, हाँ। सर आपने 5 प्लस 0.2 ऐड किया ना, तो 5.2 आएगा ना। अब हाँ पंकज बताइए, सर अगर वो कम के बारे में बोल रहा है तो, रूट कितना, रूट 24 पूछ रहा है तो
रूट 44 देखिए ना, रूट 25 आपको पता है, तो यस सर। आपका डेल्टा एक्स कितना हो गया -1, डेल्टा एक्स क्या हो गया -1, ठीक है। तो सबसे पहले dy बाई dx तो 1/2 रूट एक्स, अभी भी मेरा एक्स कितना है 25 ही रहेगा, तो 1/2 रूट एक्स मतलब रूट 25 यानी कि 5, और इनटू एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट कितना है -1 का, तो -1/10 मतलब -0.1, तो सिंपल चेंजेस कितना हो जाएगा ये, तो रूट ठीक है 25 होता है 5, तो 5 में से 0.1 माइनस कर देंगे यानी कि 4.9, ठीक है। ओके, हेलो, तो ये तो हो गया कि आप डायरेक्ट करना चाहो तो, लेकिन एग्जाम में थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, तो वो यही है, ठीक है ना, कि y इक्वल टू दिस, या कुछ बुक्स ऐसा भी लिखते हैं कि y f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल टू y प्लस डेल्टा y, ऐसा भी करते हैं, ठीक है। और फिर x की जगह यही मतलब, और ये, और फिर y तो पता ही है, बस डेल्टा y नहीं पता। तो अभी क्वेश्चन करके दिखाओ, और उसके बाद फिर क्या करते हैं आगे, फाइंड द वैल्यू, कितना करें 27 28 कर दूं क्या, 29 28 है, 28 की पावर, ट्राई करो बच्चों, बताओ कितना होगा। ये नहीं कि सीधे गूगल सर्च किए, हे गूगल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 28 टू द पावर 1/3, सर इतना आंसर है, ये मत करो, बताओ ट्राई करो। तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करो, फंक्शन का नेचर, कौन सा फंक्शन है अलजेब्रिक, और अलजेब्रिक में किस टाइप का फंक्शन है, पावर 1/3, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 कर लो, मान लो एक फंक्शन क्या है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y, ये होगा, ठीक है, y प्लस डेल्टा y तो होगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, y की जगह मैं एफ एक्स डाल सकता हूँ क्या, मैं y लिखूंगी या एफ एक्स लिखूंगी, एक ही बात है ना, ठीक है। तो अब डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हो, कुछ बुक ऐसा लिखते हैं, कुछ बुक मेरी तरह डायरेक्ट लिखते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में अगर लिखना हो तो ये वाली चीज ज्यादा अच्छी है, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये डेरिवेशन एक तरह से बता दें, एफ ऑफ मतलब x में मैंने थोड़ा सा चेंज किया तो ऑफकोर्स y में भी थोड़ा सा चेंज होगा, x में मैंने थोड़ा सा चेंज किया, x में 5 की जगह 6 डाला, तो y में भी कुछ की जगह कुछ आएगा, ठीक है। अब y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एफ ऑफ एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डेल्टा माइनस एफ एक्स, अब सीधे सीधे आपको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 हुआ, ये मान लिया, ठीक है ना। और x बताइए, x को लो सुंदर सा वैल्यू कौन है जिसकी पावर 1/3 मुझे क्विकली पता है, बोलो 27। x 27, 27 की पावर 1/3 दुनिया को पता है, ये 3 की पावर 3 हो जाएगा और ये कट जाएगा और ये 3 आंसर आ जाएगा। तो 27 की पावर 1/3 होता तो एकदम मजा ही आ जाता, तो बस वो मजा ही आ जाता वाला नंबर सोचना है कि कौन सा नंबर हो जो दे तो एकदम चुटकी में आदमी बार, तो x ले लिया 27, लेकिन आंसर में क्या दिया हुआ है 28, तो डेल्टा x कितना हो गया 1, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार एफ एक्स की वैल्यू निकालता ही, आप साथ दिया हुआ है, एक्स मैंने 27 लिया तो यहाँ पे 27 डाल सकता हूँ ना, ठीक है ना। तो पुट एक्स इक्वल टू 27 इन एफ ऑफ एक्स, मैं फंक्शन में सिंपली 27 पुट करूँ, तो यहाँ पे 27 पुट करूंगा तो यहाँ पे 27 पुट करूंगा तो यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, है ना, एफ एक्स में 27 पुट करूंगा तो यहाँ पे 27 पुट करना पड़ेगा, तो एफ 27 इक्वल टू 27 की पावर 1/3, तो ये कितना हो गया 3। अब ये सारी चीजें इसमें पुट करो, ठीक है, डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स कितना है भाई 27, डेल्टा एक्स कितना है 1, एफ एक्स कितना है 3, ठीक है ना। तो डेल्टा वाई, या रुक जाओ पहले डेल्टा वाई निकालिए,
बस नाउ वाउ लिख के डेल्टा वाई बताइए क्या होगा। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स सर मेरा एक ही बात है। 0.03 आ रहा है। अब डेल डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1/3 नीचे आया, और 1/3 से 1 माइनस होगा तो -2/3, और डेल्टा एक्स कितना है वो तो 1 है। क्या अभी डेल्टा एक्स रहने को आगे में, तो 1/3 एक्स कितना है 27 -2/3 और डेल्टा एक्स 1, तो ये 1/3 हो गया। 3 की पावर 3 तो कट जाएगा, तो बचेगा 3 की पावर -2, तो 1/3 की पावर 2 हो जाएगा जाके, तो 3 गुना 3 की पावर 2 मिलकर कितना हो जाएगा 27, तो इतना भी लिख सकते हो। अब सीधे सीधे अब सारी वैल्यू पुट करो किसमें, वैल्यू फर्स्ट, और इसको चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन ही है। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई आ चुका है 1/27, एफ एक्स कितना है 27, डेल्टा एक्स कितना है 1, और एफ एक्स कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1/27 इक्वल टू एफ ऑफ 28, ये कितना जाएगा 27 में 3 81 अपॉन 27, या 1/27 अपॉन मतलब डेसिमल में भी निकाल सकते हो, ठीक है। अरे कितना है 1/27, 1 डिवाइड 0.03 0.03, मैं 0.04 बोल दूं, ठीक है ना, 3 4, और F28 की जगह में 28 की पावर 1/3 भी बोल सकते हैं। F28 को लिखूं मैं या 28 की पावर 1/3 लिखूं, कोई फर्क पड़ता है क्या, तो सो राइटिंग मेरी 28 की पावर 1/3 इक्वल टू 3.0, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रॉपर बिल्कुल एकदम बोर्ड एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप वाले मार्क, ठीक है ना। चाहो तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर 2 लाइन लिखने में क्या आ जाता है कि पहले y इक्वल टू एफ एक्स, ये फॉर्म लिख लिया, x प्लस डेल्टा एक्स तो y प्लस डेल्टा वाई, ठीक है ना, और y की जगह एफ एक्स लिख दिया, बात खत्म। अब एफ एक्स को उधर भेज दिया, तो ये एक फॉर्मूला। अब एफ एक्स सीधा पकड़ लिया, x की पावर 1/3 है, तो पहले अच्छे अच्छे नंबर डालेंगे, बाद कभी भी हमेशा ही क्या रूल है, हमेशा क्या करो पहले अच्छे अच्छे नंबर, तो अच्छा नंबर डाला 27, तो एफ एक्स की भी वैल्यू आ गया, और देखो ना 3 चीजें चाहिए, एफ एक्स, ठीक है ना, डेल्टा एक्स भी चाहिए, तो अच्छा नंबर डाला तो एक तो ये शॉर्ट आउट हो गया, और डेल्टा वाई शॉर्ट आउट हो ही जाएगा, और ये हमें चाहिए ही, है ना। ये देखो डीवाई बाई डी एक्स शॉर्ट आउट हो जाएगा, ये तो अच्छा सा नंबर है और ये हमें चाहिए, तो झगड़ा ही कहाँ से, जो चाहिए वो रह गया, और ये तो सुंदर सा नंबर है तो अपने आप निकल जाएगा, और ये हमें वो डिफरेंशिएशन दे रहा है डेल्टा एक्स बना करके, और डिफरेंशिएशन तो एक छोटे को क्या होगा, डिफरेंशिएशन कुछ भी है, क्योंकि हमने x अच्छा सा लिया है तो ये तो सोल्व हो ही जाएगा ना। देखो ना यहाँ पे डिफरेंशिएशन x की पावर -2/3 आया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हुई, क्यों, क्योंकि x बढ़िया नंबर हमने चूज कर लिया, तो ये इजीली निकल जाएगा, और डेल्टा एक्स को 2 3 4 5 होगा, बस उसको देख लेते हैं। ये संजलि बताइए, आप हैंड रेज कर रहे थे, हाँ सर x की पावर -2/3 कैसे आया सर? देखिए ना, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या है, 5x की पावर 4, तो ये नीचे आया और एक कम किया, तो x की पावर 1/3 है, तो पहले तो 1/3 नीचे आएगा और 1/3 से एक कम करेंगे, है ना, 1/3 - 1 2/3, है ना, ओके सर। तो बस इट्स डन। अप्रोक्सीमेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब इसी को थोड़ा बहुत तो क्या करेगा, एरिया वेरिया इन सब पे भी ले जाएगा, तो उसके लिए इतनी टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आप लोग करके बताओ फिर। 36 स्क्वायर रूट ऑफ 26 ये तो कोई भी कर देगा, है ना। थोड़ा बहुत एरिया के टर्म पे खेलेगा सब, मतलब बोर्ड लेवल क्वेश्चन, ठीक है, या ऐसे देखो क्वेश्चन कर ही रहेगा तो थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन, इफ एफ एक्स, और एफ एक्स कितना है आपका, कोई भी एक क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लेते हैं, 3x² प्लस 15x और प्लस 5, और फिर क्या करना है, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ
अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ कौन सा, एफ ऑफ 3.02। अब मान लो कि यहाँ तो फिर भी चलो जबरदस्ती आदमी कर सकता है, स्क्वायर कोई बड़ी चीज नहीं, क्यूबिक दे, क्यूबिक कर दूं क्या यार, अब पहले स्क्वायर पे नहीं, या इसको बड़ी सी वैल्यू बना दूंगा 3.0257 कर दूं क्या, अगर इतना कर दे तो इसके स्क्वायर में हालत खराब हो जाएगी ना, फिर तो कुछ चाहिए होगा ऐसी चीजें जो हेल्प करे। तो फिलहाल के लिए क्या करो, वही रखो क्या 3.02 क्योंकि अब सीखना है ना अभी, तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि 3 निकालना होता तो एकदम सबसे आसान काम है, 3 का तो स्क्वायर उससे 3 पहले तुम निकालना सोल्व करो तब तो बच्चे पता है आंसर कर ले, तो चलिए आप लोग करके दिखाइए, तुरंत आंसर बताओ फिर आगे चलते हैं। अच्छा स्कूल अभी भी तो छुट्टी का वैसे अनाउंसमेंट नहीं हुआ होगा ना, स्कूल में आप लोगों के दशहरे के टाइम कितने दिनों का छुट्टी होता है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन? फिर 2 से 9 तारीख तक छुट्टी है, 2 से 10 तारीख तक छुट्टी 2 है, से फिर कब तक वो छुट्टी है आप लोगों की? फिर 9 या 10 तक की छुट्टी है, पता नहीं। और फिर उसके बाद फिर मिड टर्म शुरू हो जाएगा। उसके बाद मिड टर्म शुरू हो जाएंगे, इससे पूरे नवरात्रि कब से कब तक है नवरात्रि पंकज? छब्बीस से okay. और दशहरा एग्जैक्टली कितने दिन है, 5 को है ना, 5th को है ना? शिल्पा ने आंसर किया, आंसर 77.6, ठीक है ना, एग्जैक्ट दशहरा 5th को है ना? यस 5th को, एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम इवन। अंजलि आपका, अंजलि ने आंसर किया ना, हाँ शिल्पा, आपका डेसिमल के 2 डिजिट तक आंसर नहीं, आपने एक ही डिजिट दिया है क्या, तो वैसे तो ठीक है, फर्स्ट डिजिट तो सेकंड डिजिट अगर काउंट करें तो क्या होगा, क्योंकि देखिए ना 3.02 दिया है ना शिल्पा, तो इन्होंने सेकंड डिजिट दिया है तो हमें भी क्या करने का आंसर एटलीस्ट सेकंड डिजिट तो देना ही पड़ेगा, तो आपने दिया आंसर 77.6, दैट इज करेक्ट, बट अच्छा हाँ ठीक है ना, 77.66 दैट्स करेक्ट अप टू 2 डेसिमल। तो सिंपल फंडा है ना बच्चों, सबसे पहले क्या करो, लो हर बार का वही नाटक है, कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्या है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि x में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो y में थोड़ा सा चेंज होगा, और y की जगह क्या करना है, ये तो मतलब कॉमन है, ये तो बस तुम एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए लिखोगे, वाह बाप रे बाप, एक एक चीज बच्चे ने एकदम स्पेसिफाई करके लिखा, ठीक है। अब लेट एक एक चीज एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू, वो तो दिया ही है, लेट क्या करना है, ठीक है, सिर्फ एक्स जूम करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू 3, तो ऑफ कोर्स डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा 0.02, ठीक है, चलो ओके, अब क्या करें, वैल्यू एक बार पुट कर ही देते हैं, तो एफ तो अपनी जगह पे है, एक्स अपनी जगह पे है, डेल्टा एक्स अपनी जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ 3 प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, तो अब इसको रहने ही देते हैं, अच्छा एफ ऑफ 3 तो निकाल ही सकते हैं ना, एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकाल ही दो, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे निकाल दो, सो एफ ऑफ इक्वल टू 9 27 और 45 और 5 50 और 20 70 और 77 77, ये आ गया, ये कितना हो गया 77 प्लस डेल्टा वाई, अब पूरा गेम क्या चलेगा, डेल्टा वाई को फाइंड आउट, ठीक है ना, तो देखो ना 0.02 है, बहुत ही छोटा इंटरवल है ना, तो छोटे इंटरवल का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, तो हियर डेल्टा वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स लिख लो, डी वाई बाई डी एक्स लिख लो, एक ही बात, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 6x प्लस 50 और इनटू डेल्टा एक्स, तो x लेके हमारा कितना है 3, है ना, तो इसमें भी 3 पुट हुआ क्योंकि हमने x निकाला ही किया, x हमारा है ही 3, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हम किसे निकालेंगे, जैसे टेंजेंट वाले क्वेश्चन याद करो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट या राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 3, तो उसमें dy बाई dx में 3 पुट करते थे ना, ठीक है, dy बाई dx में क्या पुट करते थे, 3 ही पुट करते थे, ठीक है, चलिए, तो
अब क्या हो गया 6x प्लस 15 इंटू डेल्टा एक्स। तो 6x प्लस 15 एट एक्स इक्वल टू 3। आप एक काम करो, यहाँ पे ऐसे लिख भी दिया करना जब लिख ही रहे तो, एट एक्स इक्वल टू 3। इस डंडे का मतलब है कौन से एक्स पे आप निकाल लो, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा छोटू सा, हाँ, तो 3 पे कितना हो जाएगा बच्चों, 18 और 15 कितना होगा 33। और डेल्टा एक्स हमारा कितना है, बहुत ही छोटा, 2/100। तो 66/100 कितना हो जाएगा 0.66। कितना हो गया 0.66। ठीक है, तो अब 0.66 यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसको 1 ले लो। तो पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई एफ ऑफ, जो कि एग्जैक्ट पूछा है, तो 77.66, और यही सिर्फ आपने आंसर किया। तो ये तो हो गया इतना लंबा चौड़ा जब बोर्ड एग्जाम में हो, ठीक है ना। अगर डायरेक्टली कोई पूछ ले 3 पॉइंट, या मान लो कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो मैथ्स का एक बड़ा सा क्वेश्चन कर रहे हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मोल वोल के कितने इसी अजीब से क्वेश्चन आते हैं ना, केमिस्ट्री में खास करके मोल निकाल है, अजीब ही अच्छा सा तो नंबर दिखने को मिलता ही नहीं है मोल वोल। तो यहाँ पे सीधे क्या करेंगे यार, 3 पे 3.02 है ना, तो बहुत टेंशन दे रहा है। काम करो 3 पे कितना आया 66 आया, थोड़ा सा बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा, तो एक काम करो 6x प्लस 15, और इसमें 3 और 18 15 33, और है कितना 2/100.66 लो, सॉरी ये तो 77 है ना। तो एक झटके में बस इतना किया और आंसर आ गया, सिर्फ इतना करने की जरूरत है। कैसे, आपको पता है 3 पे कितना आया 77। अच्छा रुको बढ़ा के लिखता हूँ, कितना बढ़ाऊं, तो 6x प्लस 15 में 3 डालो, तो ये हो गया 18 और 15 33, और उसको गुना करो जितना बढ़ा हुआ है, जितना भी बढ़ा हुआ है सिंपल डिफरेंशिएट करके अच्छा सा वैल्यू पुट करो, और जितना भी ज्यादा या कम हो उतने से गुना करो, बात खत्म। यानी कि एक तो डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन सिर्फ तक काम नहीं चलेगा, उसको मल्टीप्लाई भी करना है, किससे, बढ़े हुए या घटे हुए से। आप इतना याद रखना कि देखो ये वैल्यू तो जो निकल के आ रही है बहुत ही छोटी होगी ना, तो सीधे डिफरेंशिएशन करके एक्स पुट करने पे तो बड़ा वैल्यू आ रहा है, तो उसको छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा करने के लिए छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और छोटी वैल्यू कौन होता है, जितना आप एडजस्ट करते हो। तो एक एक्स्ट्रा चीज ये याद रखना है कि डिफरेंशिएट करके जो भी कम या ज्यादा है उतने से ही गुना, दैट्स द आंसर। ठीक है, डन। तो अब एक इसी टाइप का और कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग बस लास्ट करके बता दो, एंड फिर इट्स फाइंड द एरिया of the circle having radius 20.5 21.53। फिर कोई बचेगा सर, 53 को स्क्वायर ही कर लूंगा, मुझे उतना टेंशन नहीं। कैसे निकालेंगे, 21.538। बताइए आप लोग आंसर बताइए, तुरंत बताओ, ताकि इसके बाद मैं क्या बता दूं आप लोगों को। सर सीन वाला कैसा होगा, क्योंकि एक्स हमने 3 पे क्यों करेगा उसको, 3 पे इसलिए करेगा ना पंकज। अच्छा एक मिनट, मैं अभी ये नहीं देख रहा था, मैं बता रहा हूँ 3 पे, क्योंकि देखिए आपने एफ डैश एक्स निकाला है, और एक्स आपका कितना है 3, एक्स प्लस डेल्टा एक्स है आपका 3.02। तो हमने एफ डैश एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर नहीं निकालना है, हमारा क्या है, सिंपल से क्या देखोगे, एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे आप एक्स ही पुट करोगे ना, तो एक्स तो हमारा कितना है 3, दैट इज वाई हम क्या करेंगे 3 पे वो कैलकुलेट। ठीक है, हाँ ये कैसे करेंगे, समझ में आया। साइन वाला कैसे होगा वो भी बता देता हूँ, चलो अब आपने पूछ लिया है।
सर इसका भी तो वैसे ही करेंगे ना। आया? मतलब इसको कैसे करेंगे ये बताऊं? चलिए देखिए, सिंपली नोट है सर क्या, आ गया। एरिया निकालना है। ठीक है, तो आप a इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, यही करेंगे ना। a इक्वल टू क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर। अलग अलग r पे अलग अलग एरिया आएगा, तो मैं एरिया बोलूं या फंक्शन ऑफ r बोलूं, कोई फर्क पड़ता है क्या बच्चों? क्योंकि अलग अलग r पुट करें अलग अलग एरिया आता जा रहा है, तो मैं एरिया बोलूं, y बोलूं या f ऑफ x बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली क्या है, फंक्शन ऑफ r ही तो है, अलग अलग r पे अलग अलग आंसर आ रहा है। तो r आपका वेरिएबल है, तो एरिया की जगह f ऑफ r भी तो लिखा जा सकता है ना। ठीक है ये। चलो, तो अब क्या हो जाएगा, f ऑफ यही होगा, तो पाई आर स्क्वायर प्लस डेल्टा, आप ये कह सकते हो क्या चेंजेस होगा थोड़ा बहुत, डेल्टा आर बोलूं, डेल्टा ए बोलूं, डेल्टा ए बोलूं। ठीक है, ये होगा। अब लेट आर इक्वल टू 5 या 21, आर इक्वल टू कितना लेता हूँ, तो डेल्टा आर कितना हो जाएगा हमारा 0.53। ठीक है, तो अब एफ ऑफ आर प्लस डेल्टा आर निकाल रहे हैं, तो आर कितना है 21 और डेल्टा आर कितना है 21.0.53 इक्वल टू पाई 22/7 ले लो। चलो, आर आर तुम्हारा कितना है 21 और 20 और प्लस डेल्टा ए। ठीक है, तो एफ ऑफ कितना हो जाएगा 21.0 सॉरी 21.538। ये कितना हो गया, 7 गुना 3 21 और 63 और उसका डबल 126 और ये हो गया आपका 11 से गुना तो 6 8 3 1 1386 1386 प्लस डेल्टा। अब आपको पता है क्या हो जाएगा डेल्टा ए, 2 पाई आर आर इंटू 0.53। तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश इनटू डेल्टा, तो चेंज हम किस में कर रहे हैं, आर में कर रहे हैं, तो एफ डैश क्या हो जाएगा 2 पाई आर और इनटू डेल्टा और 222/7। आर हमारा कितना है 21 और इनटू कितना है 538/1000, तो ये कितना हो गया 7 गुना 3 21 6 और 12 गुना 11 132 इंटू 538 और डिवाइड बाई एक मल्टीप्लीकेशन, लेकिन क्या करना पड़ेगा 3 डिजिट्स का करना पड़ेगा। तो सुनो ना, इसका स्क्वायर निकालोगे, ठीक है ना, सोचो कितना बड़ा इसका स्क्वायर होगा और इंटू 22/7, उससे कितना आसान है ये कर लेना। हालांकि हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि जब भी अपॉन में 0 0 0 हो उसको छेड़छाड़ मत किया। ठीक है, क्योंकि देखो ना, मान लो तुम कैंसिल आउट कर लोगे, 2 से कट जाएगा 500 और ये कट भी जाएगा 6 और ये अच्छे, फिर कट कर लोगे मान लो कि 250, फिर कट कर लिया 33, फिर कट कर लोगे 125, फिर इसको कट कर लोगे, लेकिन ये जब कट कर लोगे तो ये जो नंबर आएगा, सोच रहे उसको 125 से डिवाइड करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं भी मल्टीप्लीकेशन ज्यादा आसान होता है रैदर देन डिवीजन, तो इसीलिए अगर अपॉन में 0 0 0 हो तो मत छेड़छाड़ करो, उसको वैसे ही रहने। तो सिंपली क्या हो जाएगा 132 इंटू 538, एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 71,016 आ रहा है और डिवाइड बाई 1000, तो 3 जीरो उधर चला जाएगा तो 71.016, बस इसमें क्या कर देना है ऐड कर। ठीक है, तो ए इक्वल टू इसमें कितना ऐड कर दिया 1386, तो ये कितना हो जाएगा 1386 प्लस 71.016, तो इक्वल टू हो गया आपका 1457.0।
एक ना 6 7 और 15 6 1 4 और ये कितना हो गया 5 था, एक 7 मिनट, ये 7 और ये 15 तो 5 7 0.0। ठीक, ओके। तो ऐसे ही करना है। देखिए साइन वाले में क्या होता है ना कि एक एक्स्ट्रा चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो अलग से आपको उसको देना पड़ेगा, क्योंकि रेडियन का वहां पे काम आ जाता है कि रेडियन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पंकज आप साइन की वैल्यू कह रहे हो ना, तो साइन भी पूछा जा सकता है, जैसे साइन 30 है ना, साइन 31, लेकिन 1 डिग्री को फिर रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। चलो देखो करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इनके दिमाग में। वहां पे क्या करना पड़ेगा, उसको रेडियन की वैल्यू अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी चीजें आपके ट्रिगोनोमेट्रिक या डिफरेंशिएशन में जितने फॉर्मूले चलते हैं ना, वो सारा क्या होता है, रेडियन में काउंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहोगे cos x। तो cos x कब, जब ये x रेडियन में। अगर देखना कहीं कहीं पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डी बाई डी एस साइन एक्स डिग्री, तो पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताओ, चलिए बताइए कोई भी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एस साइन एक्स डिग्री, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। फिर पाई बाई 180 पाई बाई 180 कॉस एक्स डिग्री। कैसे, देखो सबसे पहली बात, रेडियन में डिग्री में चेंज आपका करते डिफाइंड ही नहीं है, डिफरेंशिएशन डिग्री में हो ही नहीं सकता, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो रेडियन में चेंज करने के लिए किसी वजह से, मान लो कि मैं 60 डिग्री बोल दूं और कहूं कि रेडियन में बताओ, तो आप पाई बाई 180 से इंटू करते हो ना, तो एक्चुअली होता क्या कि आप डिग्री को डिग्री से इंटू करते हो, ठीक है ना, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही पाई बाई 180 करते हो तो डिग्री, और जैसे मान लो कि मैं 5 मीटर को डिवाइड करूं 7 मीटर से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। एंड दैट इज वाई जो रेशियो होता है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता। अक्सर आप पढ़े होगे फिजिक्स में कि रेशियो, जो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े होगे, तो कि कोई भी जो रिलेटिव चीजें होती है ना, या रेशियो होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि रेशियो का मतलब ही दो सिमिलर चीज को कंपेयर करना होता है, ठीक है ना। रेशियो का डेफिनेशन ये कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर थिंग, ठीक है ना। आप शाहरुख खान को सचिन तेंदुलकर से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। दो एक्टर को कर सकते हो कि हाँ भैया कितनी हिट मूवी गई है, कितनी फ्लॉप मूवी है, कितना नेशनल अवार्ड मिला है। दो क्रिकेटर को ऐड कर सकते हैं, वनडे में कितना एवरेज है, टेस्ट में कितना एवरेज, लेकिन एक एक्टर को एक क्रिकेटर से कैसे कंपेयर करो। तो दैट इज वाई अगर दो सेम चीजें हैं तो यूनिट भी सेम होगा और यूनिट यूनिट कैंसिल आउट हो जाता है। तो 60 डिग्री में डिग्री लिखते हैं, लेकिन जैसे ही रेडियन में आता नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि 180 से डिवाइड होता है, डिग्री डिग्री कैंसिल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले टेंशन देने वाली चीज क्या है, ये डिग्री। तो डिग्री को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 180। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस पाई बाई 180, सॉरी पाई एक्स बाई 180। और लेकिन चूंकि एक्स की जगह कुछ और है ना, तो चेन रूल क्या कहता है कि जब भी एक्स की जगह कुछ और हो तो क्या करो, उसका फिर से डिफरेंशिएशन इनटू। तो पाई एक्स बाई 180 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, पाई बाई 180। तो चाहो तो तुम आंसर यहां भी छोड़ सकते हो, ये एक्स आपका रेडियन में हो गया, आंसर तुम यहीं छोड़ दो, खत्म क्वेश्चन। लेकिन डिग्री उसने क्या दिया था, डिग्री में पूछा था उसने, तो ये पूछा था ना डिग्री में। तो वो लोग क्या करते हैं, वापस इसको डिग्री में चेंज करते हैं। तो रेडियन को जैसे मान लो कि मैं पाई बाई 3 को ये रेडियन में है, और डिग्री में चेंज करने के लिए तो आप क्या बोलूंगा, कैसे करोगे, 180 से पाई, पाई से इंटू कर दो, तो अब पाई पाई कट के डिग्री पिक्चर में आ जाता है। तो 180 डिग्री बाई पाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई पाई कट जाएगा, 180 180 कट जाएगा, और बट डिग्री रह जाएगा, क्योंकि इस 180 में तो डिग्री नहीं है ना, ये 180 तो अपना डिग्री खो चुका है। ये जब पाई बाई 180 डिग्री हुआ था तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो इस 180 में तो डिग्री नहीं है, तो 180 180 का गया और डिग्री बच गया, तो वो डिग्री इस एक्स पे ट्रांसफर हो गया। तो बचा कितना, कैंसिल आउट होने के बाद पाई बाई 180 और इंटू कॉस ऑफ एक्स। तो अगर साइन वाइन कॉस और टैन वाइन का भी अप्रोक्सीमेशन पूछ दिया तो डिग्री कन्वर्जन भी वो एक अलग से क्वेश्चन में देगा। तो चलो एक क्वेश्चन फटाफट में करके बता ही देता हूँ, ठीक है। पंकज ने एक्चुअली चैट में पूछा था कि सर वो साइन जो आपने 32 डिग्री बोला था उसका कैसे निकालेंगे, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। मैं चलो लाइव क्वेश्चन लेता हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ 10 डिग्री, या राइट कुछ भी लिखिए, tan कुछ कितना, एक बढ़ा लेता हूँ,
46 डिग्री, tan 45 को पता है 1, ठीक है ना। और एक वो एक्स्ट्रा देगा कि 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्जन जरूर देगा, तो 0.017 व्हाट इज दिस। हाँ चलिए, तो एक मिनट, अभी स्क्रीन विजिबल है ना? हेलो, स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो चलो Yes, sir. हाँ, tan 46 पूछा है, और साथ में मान लो कि 1 डिग्री को वो क्या करेगा, रेडियन में कन्वर्जन देगा ही देगा, तो 0.017 ऐसा ही कुछ कर लो, ठीक है। लैपटॉप अनएक्सपेक्टेडली क्या हो गया, शट डाउन हो गया, बस वेट, बस 1 मिनट। हाँ, तो 0.017 कुछ भी मान लो कि 45 दिया हुआ, ऐसा कुछ तो वो रेडियन में जरूर देगा, ऐसा कुछ भी देगा, मान लो अलग अलग से देगा, मतलब 2 डिग्री एक्स्ट्रा रहेगा तो 2 डिग्री जरूर देगा, 3 डिग्री रहेगा तो 3 डिग्री, ऐसा कुछ ना कुछ उसको देना ही, इस टाइप का एक चीज तो वो कुछ ना कुछ पक्का देगा। तो अब हमें क्या करना है, ये इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो एक मिनट रुक जाओ बच्चों, इससे ज्वाइन करें क्योंकि रिकॉर्डिंग यहाँ से होती है ना, तो उसको ज्वाइन कर लें। हाँ, अभी सुन पा रहे हो आप सब लोग मुझे? हेलो, Yes, sir. हाँ ठीक है, तो ये दे दिया, अब कुछ नहीं, बस आंसर निकालो। मान लिया y इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x मान लिया, सेम वही तरीका, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स और प्लस डेल्टा वाई, यही ना। तो x की जगह x इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री, ऐसा कुछ, ठीक है। और डेल्टा x कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। तो पुट कर लेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी कितना हो जाएगा, tan ऑफ 46 डिग्री, अरे इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब x तो 45 है हमारा, और प्लस डेल्टा वाई, तो tan 46 तो हमें चाहिए ही, tan 45 पता है, और अब डेल्टा वाई निकालना, ठीक है ना, ये निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं डेल्टा वाई कितना आता है। चलो, तो डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। हेलो, डिफरेंशिएट करके वो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई, तो एफ डैश एक्स कितना होगा, tan x का डिफरेंशिएशन सेक सेक स्क्वायर, स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स, और इनटू क्या हो गया, डेल्टा एक्स, ठीक है। चलो, तो अब सेक स्क्वायर एक्स मतलब सेक स्क्वायर 45 डिग्री, और डेल्टा एक्स की जगह कितना रखो, बोलो। सर 1 डिग्री, 1 डिग्री, बट देखिए आपकी सारी चीजें किस में डील हो रही है, रेडियन। यहाँ पे देखो डिग्री हो रहा है, लेकिन डिग्री की वैल्यू एज इट इज मालूम है, ठीक है। तो अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन की अगर बात आएगी ना, ठीक है, तो जो चीजें काम करेगी वो रेडियन में काम करेगा। तो जो आपको ये डेल्टा एक्स पुट करना है, ये 1 डिग्री, अच्छा चलो 1 डिग्री ले लो। अब 1 डिग्री का तो कोई वैल्यू नहीं होता ना, जैसे मैं कहूँ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का तो कुछ अब मतलब ही नहीं है ना, लेकिन इसी 30 डिग्री को मैं 30 इंटू पाई बाई 180 कर दूं, और ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 6। तो अब पाई बाई 6 का वैल्यू होता है 22/7 इंटू 6, तो ये कितना होगा 22/21, और ये आंसर। तो इतना याद रखिएगा कि जब भी पाई एंगल के टर्म में बात होगा तो 180 डिग्री आएगा,
लेकिन जब वैल्यू की बात आएगी तो 22/7 या 3. सेम पाई है। सेम पाई जब एंगल में रोल प्ले करेगा तो 180 डिग्री पुट किया जाएगा, और सेम पाई जब आपका इसमें रेडियन में करके और उसको वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वहां पे उसकी वैल्यू 22/7 या कितना पुट करना पड़ेगा, 3.14। तो 1 डिग्री जैसे का तो कुछ वैल्यू नहीं होता, तो सेक 45 तो कितना हो जाएगा √2, और √2 का स्क्वायर ही है। तो 1 डिग्री की वैल्यू एक्चुअली आपको वैसे ही कैलकुलेट करना है, 1 डिग्री इक्वल टू 1 इंटू पाई बाई 180 डिग्री, और फिर पाई रह जाएगा, डिग्री कट जाएगा 180, और फिर पाई की जगह 22/7 इंटू 180, और इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब 1 डिग्री की एक्चुअल नंबर में फिगर कितना आया, तो ये आया। तो उसी चीज को आसान करने के लिए, हाँ सेम एक मिनट, उसी चीज को क्या किया है, आपको इतना कुछ नहीं करना पड़े, तो उसने डायरेक्टली एक कैलकुलेट करके दे दिया कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू कितना है। समझ में आया? अगर ये नहीं दिया होता तो मेन कैलकुलेशन तो यही हो जाता। तो कैलकुलेशन से ही बचना था, तो हम कैलकुलेशन इतना करवा दिए कि उससे अच्छा तो मैं tan 46 की वैल्यू और ट्रिगोनोमेट्री से ड्राइव कर लेता, है ना। तो क्या किया गया, सीधे 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट करके, और जो डिविजन करने के बाद आता है वो सीधे आपको दे दिया गया है 1 डिग्री इक्वल टू दिस रेडियन, तो रेडियन में कुछ होगा। ये कितना हो गया 0.01745। ये कितना हो गया 2 इंटू, इसको गुना कर लो, कितना हो गया 10 × 9, और ये कितना हो गया 34, तो 0.034 ये हो गया ना, ये हो गया 0, ये 9, ये 34, 3.349, 0.0349। तो बस tan 46 1 में एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो tan 46 डिग्री इक्वल टू 1.0349। समझ में आया? ठीक है, हेलो। यस सर। तो बस करना क्या है, Yes, हालांकि sir. मैं प्रॉपर करके दिखा रहा हूँ तो इतना टाइम है ना। आपको तो सीधे क्या कि tan 46 निकालना, यार tan का डिफरेंशिएशन बताओ, sec स्क्वायर x, ठीक है, और इनटू डेल्टा x। x कितना है 45, तो ये कितना हो गया 2, डेल्टा x कितना है 1 डिग्री। तो या तो 1 डिग्री का अगर वैल्यू दिया है रेडियन में, तो सीधे इनटू करके 1 के साथ जोड़ लो। हाँ, अब आप बच्चे कुछ डाउट पूछ रहे थे, बताइए क्या पूछ रहे हैं आप, बोलो। कोई तो पूछा, सौरभ आप ही कोई डाउट पूछ रहे थे, बताइए। नो सर, मैंने नहीं डाउट पूछा। तो ये तो हो गया आज का काम, डन एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। सर एरर वाला क्वेश्चन कहाँ कर? हाँ चलो एरर पे आ जाते हैं। एरर सेम चीज है, इसी में लैंग्वेज चेंज करके क्या दे देगा, वो एरर पूछेगा। तो इसके जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर देगा कि जैसे ये दे दिया, तो ये तो खैर मैंने अपने से बड़ी वैल्यू दिया है 21.538, पॉइंट के 3 डेसिमल तक नहीं जाएगा, मैं बस इतनी लाया हूँ फील कराने के लिए। अदरवाइज मैं जस्ट 21.1 सेंटीमीटर पूछूंगा तो बच्चा आएगा सर मैं इतना करने से बढ़िया है ना पाई r स्क्वायर और 21.1 का स्क्वायर ही कर लूंगा, मुझे थोड़ा स्क्वायर ही करना पड़ेगा ना, आई कैन डू दैट। तो वो उसके लिए मैं ये किया हूँ, जनरली छोटी वैल्यू देगा। तो क्या कहेगा, ए स्टूडेंट इज हैव पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस 22 इंस्टेड ऑफ 21, तो फाइंड द परसेंटेज चेंजेस एरिया, तो यही पूछेगा, ठीक है ना। या व्हाट इज द वो अप्रोक्सीमेट एरर, या एरर परसेंटेज एरर इन चेंज इन एरिया, या सिंपली चेंज इन एरिया इन परसेंटेज। तो आपको क्या लिखा, देखो पाई r स्क्वायर, तो आपको पता है कितना आएगा 21, सामने वाले ने 21 की जगह इतना डाल दिया तो आंसर कितना आ गया, सॉरी 21 जब था तो एरिया कितना आया था, उस तो बड़ा सुंदर सा आया था ना 1386, और ये कितना आ गया 71 ज्यादा आ गया, तो परसेंटेज एरिया चेंजेस कितना आ गया 71 आउट ऑफ 1386 और इनटू 100%। जब भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ चलो, तो एरर इज नथिंग बट उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। या ऐसे कह देगा कि इफ 1% एरर इन रेडियस, ठीक है, देन परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ ए, कितना आ गया स्फीयर। तो लेट रेडियस कितना आ गया 100, तो 1% एरर का मतलब तो बंदे ने क्या डाल दिया 101, तो 4/3 पाई r क्यूब, मतलब 4/3 पाई 100 का क्यूब।
तो ये तो बहुत ही आसान है। मान लो कि मैं 10 मान लेता हूँ, R10 मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 11। तो 10 का क्यूब 1000 मतलब, लेकिन यहाँ आ गया 11। तो अगर 11 में क्या करेंगे, अब वही x प्लस डेल्टा एक्स से कितना एक्स्ट्रा आ गया वो निकाल लेंगे। अब कभी भी कुछ एक्स्ट्रा आया, जैसे आना चाहिए था 50 और आ गया मान लो कि 57, तो कितने का एरर आया, तो 7 आउट ऑफ 50। और जब भी किसी रेशियो को आप 100% से इंटू करते हो तो वो चीज क्या हो जाता है, परसेंटेज में कन्वर्ट। जैसे आपके मार्क्स मान लो मैं 40 नंबर का टेस्ट लिया और आपके आया 38, तो यू स्कोर 38 आउट ऑफ 40, तो ये एक रेशियो बन गया। किसी भी रेशियो को आप 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस सब लोग 20 गुना 40, 20 50, 29 गुना 19, आपके 95% मार्क्स हो गए। तो किसी भी रेशियो को आप इंटू 100% कर देते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है। तो अभी आपका क्या है, 25 की पावर सॉरी 27 की पावर 1/3 आपको आता है। वो कहेगा कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन इफ दिस इंक्रीज बाय 1, या ऐसे कह देगा कि 27 क्यूब रूट निकालना था किसी मशीन को, बट मशीन में 1 का एरर है, पॉइंट x प्लस 1 का एरर है, तो आंसर में कितने का एरर रिफ्लेक्ट करेगा। तो 27 हमने इनपुट दिया तो आंसर 3 आना चाहिए, लेकिन मशीन में तो 1 का एरर है, तो 27 को 28 ले लेगा। तो इसका अगर मैं परफेक्ट क्यूब निकालूंगा तो मान लो क्यूब कितना आ गया 3.25, तो परसेंटेज एरर कितना हो गया 0.25 आउट ऑफ 3, यानी कि 25 आउट ऑफ 300, यही होंगे ना। और किसी भी रेशियो को आप 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 25/3, यानी कि 3 8 24 8 8.33 परसेंटेज का। बस यही फर्क है। तो बस अभी आपको छोटा छोटा क्वेश्चन दिया जा रहा था इस टाइप का, उसी को एक लैंग्वेज में पूछ लिया, एक बड़ी सी कहानी बना देगा कि एक मशीन है उसमें जिसमें इनपुट होता है तो वो इनपुट प्लस 1 ले लेता है, और क्यूब रूट किसी बंदे को निकालना था क्यूब रूट ऑफ 27, तो हाउ मच परसेंटेज एरर दैट पर्सन विल रिसीव। एक छोटा सा काम क्या रहेगा कि जो भी एक्स्ट्रा आया उसको जो एक्चुअली आना चाहिए था उससे कंपेयर करके इनको 100% कर। ये फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। चलो, तो 3 टाइप की चीजें आपकी एरर एंड अप्रोक्सीमेशन में क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। एक तो एब्सोल्यूट एरर, और इसके अलावा लिख ही देता हूँ, चलो एक आएगा एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर वही क्या, डेल्टा एक्स, जितना एक्स्ट्रा आपका आंसर आया, ठीक है, या डेल्टा वाई कर सकते, जो आंसर में जो चेंज है, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा, ठीक है। एक आ गया रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव का क्या मतलब, किसी ना किसी से आप कंपेयर करो तभी रिलेटिव हुआ ना, तो बस इसको कंपेयर किससे करेंगे, ओरिजिनल से, सॉरी, ठीक है। और एक परसेंटेज एरर, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा अगेन भाई, अरे वाई को क्या हो गया आज, हो सकता है एब्सोल्यूट एरर पूछ ले, रिलेटिव एरर पूछ ले, या परसेंटेज एरर, खत्म, ठीक है। ओके, चलो हाँ, तो अब लेकिन आज पढ़ाना था, अरे पढ़ा दूं क्या, चलो 5 मिनट लगेगा बच्चों, खत्म कर ही लेंगे। वे कराने वाले थे हाँ हाँ, बस 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 मैं उसी की बात करूँ, ठीक है ना। 5-10 मिनट रुक जाओ बच्चों। अच्छा हाँ, कल पेपर का वो सिलेबस पता है ना, ठीक है। Yes, sir. हाँ, यस तो मैथ्स में आपके आ रहे हैं अभी जो पढ़ाया हमने, अप्रोक्सीमेशन तो नहीं आएगा, और ना ही इसके पहले जो हमने टेंजेंट नॉर्मल नहीं पढ़ा है वो भी नहीं आएगा, ठीक है। आपका आएगा इसमें उसके पहले वाली चीजें, रेट ऑफ चेंज एंड मैक्सिमम मिनिमम,
हाँ कृष्णा बताइए, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या आप? हेलो कृष्णा, आपने हैंड रेज किया, बताओ कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या? देखो बच्चे, वे भी कर 5 मिनट का टॉपिक है, खत्म करिए। मान लो कि मेरे पास आ गया x-2, x-7 और x+4, मतलब एक बड़ा सा क्यूबिक इक्वेशन था। एक्चुअली मुझे ये चाहिए था, लिख ही लूं क्या? लो इसको इंटू कर ही लेता हूँ। x² माइनस 7 दो कितना हो गया 9x और प्लस 14, और ये कितना हो गया x+4। ठीक है, तो इसमें x³ कितना आ जाएगा ये, और स्क्वायर वाली टर्म कहाँ से जनरेट होगी, 4x² और माइनस 9x², यहीं से जनरेट होगा ना। तो एक 4 और -9 तो -5x², और x वाली टर्म कहाँ से जनरेट होगी, तो कितना 9 जब इससे गुना होगा तो -36x और ये +14x, तो कितना हो गया 2 और 2 -22 ना, हाँ -22x, और ये गुणा कर लिया 28 दोनों कितना हो गया 56। ये आपको दिया हुआ है और ये मुझे निकालना है ग्रेटर देन 0। मुझे ये बताना है कि ये फंक्शन कौन से x पुट करूंगा तो ये ग्रेटर देन 0, ये सब कुछ नहीं किया, सीधे आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दे दिया और बोला कि कौन सा ऐसा x है जिसमें पुट करूं तो ये 2। देखो इक्वल टू 0 में तो क्या मतलब, आपको सिर्फ वही x बताना है जिसपे 0, लेकिन अब पूछ लिया ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 में तो फर्क है ना। जैसे मैं कहूं कि x-5 किस पे 0 होगा, तो एक ही 0 पे होगा 5, लेकिन मैं ग्रेटर देन 5 बोलूं तो 5 भी सही है, 5.1 भी सही है, 6 भी सही है, 8 भी सही है, 9 भी है, 13 भी सही है, √95 भी सही है, √500 भी सही है, सब सही है। तो जब भी इक्वलिटी आता है तो आंसर एक से ज्यादा हो जाता है, अनइक्वलिटी में आंसर एक से, क्योंकि ग्रेटर देन को, जैसे अब अगर आप कहो तुमसे 5 किलोमीटर दूर किसका घर है, एग्जैक्ट 5 किलोमीटर दूर, तो बताना मुश्किल है, लेकिन कौन से वैसे बंदे हैं जिसका घर तुम्हारे घर से 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो मैं कह दूंगा ओबामा, मेरे घर शाहरुख खान, ठीक है ना, सबके घर में से 5 किलोमीटर, तो उसमें आंसर काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो सेम क्या करना है ये बताना है। तो पहले ऐसे बताना बहुत मुश्किल होगा, जब भी इस टाइप की चीज हो तो क्या करो, उसको वो क्या करो फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज किया तो ये आया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब किस किस एक्स पे ये 0 हो रहा है, तो मान लो कि 2 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इंटू ये पूरा 0 हो जाएगा, तो अगर 2 पे 1 0 हो रहा है तो वो 0 तो सबको 0 कर देगा ना, तो इसका मतलब 2 पुट करने पे ये भी 0 होगा, क्योंकि इसी का तो फैक्टर ये है। जब ये 2 पे 0 होगा तो ऑफकोर्स ये पे 0 होगा, तो ये 7 पे 0 हो तो ये भी 7 पुट करके देखो 0 हो जाएगा, और ये -4 पे 0 हो रहा हो तो इसमें तो -4 पुट करके देखो ये भी 0 हो रहा है। जब भी वेवी कर्व निकालना हो, वेवी का मतलब मुझे नहीं पता वेवी कर्व क्या है, बट जब ये वैल्यू निकाल तो पहले इसको फैक्टराइज करो और क्या करो, एक नंबर। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट मेंशन कर दो, कौन से, -4, 7 2 और 7, और सबसे बड़ी वैल्यू से क्या करो, एक वेव, ठीक है ना, ऐसे चलता है। तो जो ऊपर आया वो पॉजिटिव, जो नीचे आया वो नेगेटिव, तो पॉजिटिव फिर नेगेटिव। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब कि 7 से लेके इन्फिनिटी तक इसमें कुछ भी डालो ये पॉजिटिव आएगा, 2 से लेके 7 के बीच इसमें कुछ भी डालो ये नेगेटिव आएगा, -4 से 2 कुछ भी डालो ये पॉजिटिव आएगा, और -4 से छोटा कुछ भी डालो ये नेगेटिव आएगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड वेव, क्योंकि ऐसे चल रहा है ना वेव के जैसे बिल्कुल। तो हमारा आंसर क्या क्या हो गया, हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन, तो कहां कहां से है, -4 से लेके 2 तक, यूनियन 7 से लेके, सब तक हो गया। उसी में लेस देन पूछा होता तो कहां से कहां तक हो जाता, -∞ से -4 तक, और यूनियन 2 से। ठीक है, इसी को वेवी कर्व कहा जाता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही हो, जैसे मैं बताऊं, एक और क्वेश्चन देखो, 5-7 मिनट और देख लेते हैं। दे दिया x² -5x + 6 और अपॉन, या थोड़ा और दूसरा 2 और
एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18 और इसको एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 17। अब ये मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। ठीक है, दो क्वालिटी के क्वेश्चन है, ऐसा एक्स पुट करो कि ये पूरा सोल्व किया, ये पूरा सोल्व किया और कटने पिटने के बाद ये चीज पॉजिटिव। फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 और 9 x माइनस 2 x माइनस 9 और x माइनस 2 और x माइनस 7 और x माइनस 10। ठीक है, अब अगेन नंबर लगेगा, कौन कौन से नंबर डाल रहे हैं, किस किस पे 0 हो रहा है, 2 पे, 7 पे, 9 पे, तो एक देखो 7 और 10 तो किस पे है, आपके डिनोमिनेटर में, तो 7 और 10 तो आपका 0 नहीं हो सकता, तो वहां पे फॉलो कर्व पहले ही बना दो। तो भैया इसको 0 मत लो, ठीक है, पहले क्या किया हमने, ऐसे अच्छा ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन ही रहेगा, इक्वल भी लगा दो। अब अगेन वे भी कर्व बना, उसे दूसरे कर्व से तो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है बस देख लो। माइनस इन्फिनिटी से 2 और यूनियन से पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। ये मान लो कि चलो लेस देन छोड़ रख दो तो ज्यादा अच्छा आंसर हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा आंसर क्या आया, 2 पे क्लोज्ड ब्रैकेट और 7 पे ओपन। लेकिन ब्रैकेट का भी ध्यान रखें, देखो इक्वल टू 0 चाहिए, तो 2 तो एक्सेप्टेबल है, टू न्यूमरेटर में 7 डिनोमिनेटर में, तो 2 पे ऐसा आएगा और 7 पे ऐसा आएगा, और यूनियन 9 to 10, तो अगेन 9 पे ऐसा आएगा और 10 पे ऐसा आएगा। ठीक है, उसमें लेकिन कुछ कुछ चीजों का आप ध्यान रखना, क्या रखना, सबसे पहली चीज बेबी कर्व तभी कर्व कर्व जब सब में x पहले होगा, सब में क्या होगा, x पहले। जैसे मान लो यहाँ पे 2 माइनस एक्स होता तो फिर ये चीज काम नहीं करती, गलत हो जाए। तो अगर मान लो फैक्टराइज किया 2 माइनस एक्स आया, तो पहले माइनस कॉमन लेंगे, फिर एक्स माइनस 2 आ जाएगा, और इस माइनस को हटाएंगे तो ये लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा। एक तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है, वेवी कर्व में सबसे पहले क्या जरूरी है, सब में एक्स पहले होना चाहिए, और x के आगे माइनस, ऐसा नहीं हो कि माइनस एक्स प्लस 2, ये नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव x के साथ होना चाहिए। दूसरी चीज, किसी अगर एक नंबर पे स्क्वायर है तो वहां पे बेबी कर्व ऊपर से नीचे नहीं होगा, वहां पे सेम रह जाएगा। क्या मतलब, बता दो बस ये लास्ट पॉइंट और फिर छुट्टी करते हैं। अगर मान लो बच्चों x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, x माइनस 7 है और x प्लस 8 है और x प्लस 3 है, मान लो ऐसा, तो ये आ रहा है ऐसे, तो कहाँ कहाँ पे जाएगा, -8 -3 फिर 2 और फिर 7, तो 7 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और फिर 2 पे जाएगा। अब 2 पे स्क्वायर है तो ये ऊपर जाने की जगह फिर वापस उसी में रह जाएगा। ठीक है, एंड देन ऐसे एक मिनट देखिए, ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना, इसमें कोई फर्क पड़ नहीं है। ठीक है, तो -8 से छोटा मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव, 8 से छोटा ये नेगेटिव और 8 से छोटा ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, हाँ सही है। -8 और 3, कभी मान लो कि इस टाइप का डाउट हो तो सिंपल क्या करो, चेक कर लो, -8 से -3, मान लो -7 पुट करके देख लो। मान लो कि तुमको डाउट होने लग गया कि यार सर ने क्या बोला था, वहां पे पलटेगा कि या उसके पहले पलटेगा बाद में पलटेगा, तो मान लो डाउट हो रहा है तो एक मैं क्या करता हूँ, -7 पुट करके देख लेता हूँ, एग्जैक्ट नंबर लिखाना जो है, -7 डालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, 8 - 7, ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ये क्या आएगा, नेगेटिव, और ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव करके पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव है। तो ध्यान रखिएगा, टू मतलब इवन अगर कभी भी पावर होगा, मान लो यही क्यूब होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो पलटते ही रह जाता। ठीक है, अगर मान लो इसी पे मैं क्यूब लगा दूं तो कोई फर्क नहीं, मतलब इवन पावर है तो देखो ना, उसके जैसे मान लो कि x - 2 का क्यूब है, या मान लो सिंपल x - 2 है, तो यहाँ पे साइन पलट रहा है, 2 से बड़ा लोगे तो पॉजिटिव और 2 से छोटा लोगे तो नेगेटिव होगा ना, 2 से बड़ा लेने पे पॉजिटिव
2 से छोटा लेने पे नेगेटिव, लेकिन मैं इसी पे स्क्वायर चढ़ा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 से बड़े पे भी पॉजिटिव, 2 से छोटे पे भी पॉजिटिव, तो बड़े छोटे में कोई साइन नहीं पड़ेगा ना। तो जिस पे इवन पावर होगा वहां पे क्या करेगा, ऐसे ऊपर जाने की जगह, या मान लो कि ऊपर से आ रहा होता तो मतलब वहां पे साइन चेंज नहीं होगा, ऊपर है तो ऊपर ही रह जाएगा, नीचे है तो नीचे ही रह जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज Yes, कहाँ sir. पे काम आएगी, मैक्सिमा मिनिमा में, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीज। जैसे मान लो कि यही फंक्शन ले लिया और पूछ रहा है कहाँ पे किस रेंज में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो फैक्टराइज करेंगे। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कब होता है, जब किसी इंटरवल में उसका dy बाई dx हमेशा पॉजिटिव, मान लो इसके बड़ा वाला फंक्शन दिया रहा था और डिफरेंशिएशन करने पे ये आता है, तो डिफरेंशिएशन जितने एरिया में पॉजिटिव है उसमें इंक्रीजिंग है, तो डिफरेंशिएशन किया ये आया, इसका हमने वेवी कर्व बनाया, हाँ भाई 7 से बड़े पे ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, तो वो फंक्शन 7 से इंफिनिटी पे क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या फिर वही इन सब में काम आता है ये वेवी कर्व, तो ये बताना जरूरी था, स्पेशल सेशन रखना था। तो मैं सोच रहा था कि रख देता है, लेकिन अब सौरभ ने 1-2 बार कह दिया तो मैंने कहा कि नहीं चलो क्लास में खत्म करते हैं इसको। सर एक बार ग्राफ के लिए भी स्पेशल सेशन रख देना। ग्राफ के लिए भी एक बार रखूंगा, चलिए ठीक है। एसिम्पटोट और इवन पीरियोडिक। ओके ओके ठीक है। तो ये लिंक तो एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर ही लिया था ना, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग्स की सारी पिछली क्लास की लिंक आ गई है। अभी आपका यह करता हूँ मैं, जो आपके क्लास का नोट्स है वहां पे नोट्स भी अपलोड कर लेता हूँ, तो बस एक बार नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, उसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। और कभी जरूरत पड़े तो जो रिकॉर्डिंग्स है उस पर एक बार भगा भगा के 2-4 क्लास देख लो, मैक्सिमम मिनिमम का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, और कल टेस्ट में अपीयर हो, ठीक है। ओके, तो मैं अपनी क्लास के बच्चों का एक बार जरूर चेक करता हूँ